So let's start our third chapter of science, metals and non-metals. This is the chapter number 3 from your science book of 10th standard, metals and non-metals. So let's start the chapter. एलिमेंट्स जो है वो ज़्यादातर दो तरह से, यानी कि उनको दो पार्ट में बांटकर हमारे सामने रखा गया है. जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे सामने, एक है मेटल्स और दूसरे हैं नॉन मेटल्स. मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं. अभी मेटल्स आप जानते हैं धातु, जिसको हिंदी में कहते हैं, यानी कि ऐसे पदार्थ जो काफ़ी ठोस होते हैं, जिनमें हम एग्जांपल के तौर पे लें आयरन हो गया, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक एट्सेट्रा, ये सब हैं मेटल्स. अब हम बात करें नॉन मेटल्स की. नॉन मेटल्स वो जो कि धातु नहीं है. क्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एट्सेट्रा, ये सब नॉन मेटल्स हैं. अब इनके अलावा कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो दोनों प्रॉपर्टीज शो करते हैं, यानी कि उनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की भी होती हैं. इनको कहा जाता है मेटेलॉइड्स. इनको कहते हैं मेटेलॉइड्स. एग्जांपल के तौर पे मैं दूं तो आपको सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, दे आर कॉल्ड मेटेलॉइड्स. इन सबको हम मेटेलॉइड्स कहते हैं. अब यहाँ पर हमने तीन चीजों के बारे में सीखा. पहला, जो एलिमेंट्स है पूरे पृथ्वी के ऊपर हमारे, उन एलिमेंट्स को तीन पार्ट में बांटा गया है. उन तीन पार्ट का नाम क्या है? पहला है मेटल, दूसरा नॉन मेटल्स और तीसरा मेटेलॉइड्स. मेटल्स वो हैं जो धातु जिसको कहते हैं, नॉन मेटल्स वो हैं जो धातु के अलावा जो बचते हैं. लेकिन जो तीसरा जो पार्ट वो रहता है, जो है जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की रहती हैं और कुछ नॉन मेटल की रहती है, तो उसको हम कहते हैं मेटेलॉइड्स. अब इसकी हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर करेंगे, यानी कि मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर करके हम लोग देखेंगे यहाँ पर. तो इसके लिए हम देखते हैं, पहले हम देखते हैं प्रॉपर्टी के बारे में, फिजिकल स्टेट, कि वो फिजिकल स्टेट में कैसे होते हैं. तो बात करें अगर मेटल्स की, मेटल्स जो रहते हैं वो फिजिकल स्टेट मतलब देखने में कैसे लगते हैं बाहर से फिजिकली, तो हम बात करें कि मेटल्स जो हैं दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर यानी कि जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है उस टेम्परेचर पे वो सॉलिड रहते हैं. सॉलिड मतलब बहुत ही सख्त रहते हैं. सिर्फ मरकुरी और गैलियम ये है जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मरकुरी और गैलियम का हम नाम ले सकते हैं. बाकी सब मेटल्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे हमें सॉलिड में पाए जाते हैं, सॉलिड के रूप में पाए जाते हैं. अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की. नॉन मेटल्स जो हैं दे जनरली एग्जिस्ट एज सॉलिड्स एंड गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन. जो नॉन मेटल्स हैं वो भी सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं. कुछ ऐसे हैं जो गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन एक ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि इन दोनों स्टेट्स में नहीं पाया जाता है. अब दूसरा पॉइंट इसमें हम लेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. अब हमने बात की फिजिकल प्रॉपर्टी की. अब हम बात करेंगे फिजिकल स्टेट के बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की. मेटल्स जो होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं. ये कोई याद करने की जरूरत नहीं है हमको कि कैसे याद करना है इसको. सिंपल चीज़ है, आपने आयरन देखा है, लोहा देखा है, वो फिजिकल स्टेट में कैसा होता है? बहुत ही सख्त होता है, कड़ा होता है. तो उसको हम कह सकते हैं कि वो सॉलिड फॉर्म में होता है. और नॉन मेटल की बात करें, आपने ऑक्सीजन देखी है या कोई भी ऐसा, ऑक्सीजन को ही ले सकते हैं आप, तो ऑक्सीजन जो है वो सॉलिड फॉर्म में नहीं है, वो गैसियस फॉर्म में. तो नॉन मेटल्स रहते हैं वो ज़्यादातर सॉलिड या गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं. आगे बात करते हैं हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की. जो मेटल्स हैं, आपको पता है लोहा है, लोहे को पिघलाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है. यानी कि उसको अगर पिघलाना है हमें जो इंडस्ट्रीज के अंदर आप देखते हैं उसको जो पिघलाया जाता है और उससे कुछ चीज़ें बनाने की कोशिश की जाती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, तब कहीं जाकर वो पिघलता है. तो हम कह सकते हैं कि मेटल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा रहता है. सिर्फ गैलियम और सीशियम ये दो ऐसे मेटल्स हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम रहता है. बाकी ज़्यादातर मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है, बहुत ही ज़्यादा रहता है. अब बात करते हैं हम नॉन मेटल्स की. नॉन मेटल्स जो हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम रहता है और बॉइलिंग पॉइंट भी उनका काफ़ी कम रहता है. यानी कि मेटल्स के मामले में बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई रहता है
और नॉन मेटल्स के मामले में ये काफी लो रहता है। सिर्फ डायमंड और ग्रेफाइट ऐसे हैं जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है नॉन मेटल्स में, बाकी सब मेटल्स का हाई रहता है और इनका लो रहता है। अब तीसरे हम पॉइंट पे चलते हैं, वो है हमारा डेंसिटी। अब डेंसिटी की बात करें तो जो मेटल है, डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, यानी कि कितने टाइटली वो पैक्ड रहते हैं। तो हम जानते हैं कि आयरन जैसे लोहा है, एल्यूमिनियम, ये जो मेटल्स हैं ये काफ़ी सख्त रहते हैं। सख्त रहने का मतलब इनके अंदर जो पार्टिकल्स जो होते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स, वो काफ़ी एक दूसरे के साथ सटे हुए, एक दूसरे के साथ चिपके हुए रहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो डेंसिटी होती है वो मेटल्स की ज़्यादा रहती है और नॉन मेटल्स की कम रहती है। तो डेंसिटी में जो मेटल्स हैं वो ज़्यादा रहती है। आगे हम देखते हैं मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, अब जो मेटल्स रहते हैं दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल, और जो नॉन मेटल्स हैं दे आर नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल। अब मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी क्या है? आप जानते हैं कि जो मेटल्स रहते हैं उनको हम पतली पतली तारों में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप केबल के अंदर जो वायर्स देखते हैं, उनके अंदर जो मेटल की, ब्रॉन्ज की, कॉपर की वायर्स देखते हैं। आपने वो जो लाल और काले रंग की एक वायर देखी होगी बहुत सारी, जो हमारे बिजली के लिए यूज की जाती है घरों में। जब आप उसको छील के देखेंगे तो उसके अंदर से पतली पतली बहुत सारी तारें निकलेंगी। तो जो तारें हैं वो एकदम पतली रहती हैं। दूसरा, दे आर वी कैन से डक्टाइल एंड मेलेबल, उनको पिघलाया भी जा सकता है, उनको पीट पीट कर एकदम पतली पतली शीट्स में बदला जा सकता है। टिन की शीट्स आती है, जैसे आप जानते हो, जो टिन के डिब्बे बनते हैं जिनमें ऑयल वगैरह रखा जाता है, जो हम लोग खाने के लिए तेल लाते हैं, वो टिन के डिब्बों में होता है। वो जो टिन के पीपे रहते हैं वो कितने थिन होते हैं, तो वो सारे मेटल से बने, उसको इतना थिन, मतलब उसको पीट पीट कर एकदम पतला बनाया जाता है। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज को कहा जाता है मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो मेटल्स जो है वो मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी शो करते हैं, जबकि नॉन मेटल्स हैं वो ये दोनों ही प्रॉपर्टीज शो नहीं करते हैं। अब आगे हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि उसमें से बिजली पास होती है या नहीं, ये भी हमें देखना पड़ेगा, मतलब गर्म होते हैं कि नहीं। तो अगर हम बात करें मेटल्स की, दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो हीट को भी कंडक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। इसका एग्जांपल अगर आप देखना चाहें, आप लोहे की कोई भी चीज़ लेके अगर बिजली की तार को टच करोगे तो आपको करंट उसमें लगेगा। इसीलिए जो हमारे पेचकस वगैरह रहते हैं, जो स्क्रू ड्राइवर वगैरह, उनको पीछे से एक हैंडल दिया जाता है अलग से, ताकि उसमें से करंट पास ना हो। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि वो आपको करंट देगा, तो पता लगता है कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, तभी तो आपको करंट लगेगा। दूसरा, अगर हम देखते हैं कि बर्तन जो हम लोग यूज़ करते हैं, बर्तन मेटल के बने होते हैं। हम मिट्टी के बर्तनों का यूज़ नहीं करते हैं, ज़्यादातर मेटल के बर्तन का यूज़ करते हैं, जैसे कि स्टील के बर्तन हो गए, क्योंकि वो जो हीट है, जब हम उसको गैस पे या किस चीज़ पे रखते हैं तो गैस के जलने से वो काफ़ी जल्दी गर्म होने लगता है। दैट मीन्स कि वो हीट को कंडक्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टीज देखते हैं कि जो मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट ऑल्सो एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स जो हैं दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये जो है ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के दोनों के ही पुअर कंडक्टर रहते हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो है उसके साथ केस थोड़ा अलग है। अब बात करते हैं हम लस्टर की। लस्टर मतलब होता है चमक। अब मेटल्स की बात करें, लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब मेटल्स हैं, तो आप देखते हैं कि काफ़ी शाइनिंग करते हैं, चमकते हैं काफ़ी। तो हम कह सकते हैं कि जो मेटल्स हैं बहुत ज़्यादा लस्टर शो करते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं वो लस्टर शो नहीं करते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है सोनोरस या साउंड। जो मेटल्स होते हैं दे गिव सोनोरस साउंड व्हेन स्ट्रक, यानी कि उनमें से आवाज आती है। आवाज कैसे आती है? गूंजने की। आप जानते हैं जब कोई बर्तन नीचे गिरता है तो एक गूंजती हुई आवाज निकलती है उसमें से, अजीब सी। जब आपके हाथ में जो कड़ा आप लोग पहनते हैं, ये जब गिरता है तो कैसे छन करके आवाज आती है। तो ये जो चीजें हैं ये हमको बताती हैं कि, या इवन हम आपके स्कूल में जो आप बेल सुनते हैं, घंटी बजाई जाती है, वो घंटी को बजाते हैं, मंदिरों में जो घंटी बजाते हैं उसमें से कैसे साउंड आता है, देखिए वो मेटल की बेल रहती है, इसीलिए उसमें से साउंड आता है। तो हम कह सकते हैं कि जो मेटल्स हैं दे आर सोनोरस, वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब उनको मारा जाता है, जबकि नॉन मेटल्स की बात करें दे डोंट गिव साउंड ऑन बीटिंग। उनको जब पीटा जाता है, मारा जाता है, उनको अगर स्ट्रक किया जाता है तो उसमें से कोई भी साउंड नहीं आता है। आगे हम देखते हैं हार्डनेस की बात करते हैं। हार्डनेस मतलब सख्त, कौन सा इनमें से मतलब सख्त है, या मेटल्स या नॉन मेटल्स, कौन ज़्यादा सख्त है। तो बात करते हैं हार्डनेस की। तो जनरली जो मेटल्स हैं वो हार्ड ही रहते हैं। ऑल द मेटल्स आर वेरी हार्ड। सिर्फ पोटेशियम और सोडियम जो है दे आर सॉफ्ट मेटल्स। पोटेशियम और
सोडियम, ये दोनों सॉफ्ट मेटल है। बाकी ज्यादातर जो मेटल्स हैं वो सब हार्ड, बहुत हार्ड रहते हैं। अब नॉन मेटल्स की बात करें, सॉलिड नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। जितने भी नॉन मेटल्स हैं सॉलिड फॉर्म में वो सब सॉफ्ट रहते हैं, सिर्फ एक डायमंड ही ऐसा नॉन मेटल है जो काफी हार्ड है। तो डायमंड को छोड़ के बाकी सारे नॉन मेटल्स सॉफ्ट रहते हैं। तो ये था हमारा एक जनरल कंपैरिजन मेटल्स का और नॉन मेटल्स का। अब मेरे ख्याल से मैंने 8 के करीब आपको पॉइंट बताए हैं, और इस 8 पॉइंट के बाद आप मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में डिफरेंस को अच्छे से समझ के लिख सकते हैं। अब आगे जो हमारा टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब इनकी प्रॉपर्टीज को हम कंपेयर करके देखते हैं।